गाइड्स, गुड मॉर्निंग। आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 तारीख, दिन रविवार मतलब छुट्टी का दिन। भाई हम तो छुट्टी वाले हैं, कौन अपन पढ़ने को जाते कि नौकरी पे जाते हैं। तो भाई बच्चों के हिसाब से आज है छुट्टी का दिन। और हमारे बिक्कू भाई को खाना था सूरन, तो वो आ गए हैं सवेरे बिल्कुल घर। अभी ठंड का ही माहौल है, धूप अच्छी खासी अभी क्या नहीं निकली। तो बिक्कू भाई आ गए हैं और सब्जी की खुदाई चल रही है। भाई सूरन को तो क्या खुदोना पड़ता है। तो आ गए हैं बिक्कू भाई, अब देखते हैं उनके लिए मिल जाए थोड़ा क्या ढुड़वा लें। क्या ढूंढना पड़ता है, बहुत ढूंढने के साथ साथ उसकी क्या खुदाई करनी पड़ती है। तो देख लें, हम लोग निकाल लें अब, फिर देखते हैं और आगे ब्लॉग में। थोड़े भाई यहीं चले गए थे बाखर के खेत, क्योंकि क्या घर के खेत पहुंच नहीं पाए, थोड़े क्या लेट हो गए हैं। सो हमको मतलब क्या चटनी जो हम कल लेके आए थे, चटनी हो गई थी अपनी ख़त्म। सो अभी जी एकदम क्या ताज़ी चटनी ले आए, और जी थोड़ी सी ले आए हम पालक। सो यहीं बाखर के खेत में लगी हुई है, वहीं गए थे बब्बा जी में लगाए थे। और वहाँ का वीडियो में तुरंत बना नहीं पाया, भूल गया। तो मैं सोचा कि चलो भाई अब ले आए घर पे तो यहीं बना दें। तो ये बढ़िया चटनी ले आए। मतलब ये चटनी कितनी महक रहती है अपनी, जो क्या देसी चटनी है, धनिया पत्ती। तो भाई जो अपन तोड़ते हैं ना, अपन पत्ती तोड़ेंगे और मतलब उसकी क्या तुरंत महक चालू हो जाती है, अच्छी महक नहीं लगती है। वहीं से ले आए पालक भी लगी हुई है, तो बढ़िया ले आए अपने जे सब्जी में डालने के लिए काम पड़ जाएगी। भाई नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है, बस थोड़े क्या है पानी गर्म हो जाए अपना। पानी गर्म होने के बाद फिर नहाना भी है। अरे आग बुझ जाती है यार, बार बार फूकना पड़ता है। जलने लगी आग, भाई जलाना जरूरी है ताकि पानी गर्म हो जाए। और अब हमारे घर में क्या है, जानवर तो है नहीं है, तो थोड़ा यहीं मिल जाता है गोबर वगैरह। तो एक लोग क्या उठा लाते हैं गोबर, मतलब दूर नहीं जाते, यहीं पे अपने पास में डाला रहता है। तो भाई यहीं पे क्या जानवर बैठते हैं, मैं एक दो बार आपको दिखाया हूँ। तो वही क्या गोबर ले आते हैं। सो बढ़िया क्या कंडे अंडे वगैरह अपने यहाँ पे थोप लिए हैं। अब जी सूख जाएंगे तो भाई कंडे तो लगते ही हैं, है ना। चूल्हा भी जलता है, और चूल्हे के साथ साथ जैसे अपन क्या बाटी वगैरह खानी है, तो भाई उसमें भी अपन को क्या कंडों की बहुत आवश्यकता रहती है। और ये जो हमारे पेड़ है ना, मतलब पीले पीले पड़ गए थे मिर्ची वाले, तो इनमें हमने क्या थोड़ा खतौरा डाल दिया है। अब देखते हैं भाई इनकी मतलब कैसी क्या रंगत रहती है थोड़े आगे चल के। अब अभी डाला 1-2 दिन हुए हैं खतौरा, तो अब उसके 1-2 दिन बाद ही उसकी क्या प्रोग्रेस समझ में आएगी, तुरंत तो समझ में नहीं आती है अपने लिए। ये मिर्ची के पेड़ों ने भाई हम लोग को है ना बहुत मिर्ची खिलाई हैं, और अभी भी मतलब क्या फल लगे हुए हैं। ये दिख रहे होंगे आपको, मिर्ची भी लगी हैं, और साथ में क्या फूल भी आते जा रहे हैं। फूल भी आते जाते हैं, अपन तोड़ते जाते हैं। तो काफ़ी कुछ मिर्चियाँ हमने इनसे क्या खा ली है। और जो हमने दोबारा से पालक लगाई थी ना, तो उसमें भी क्या थोड़े वैसे क्या घर में अपन जो लगाते हैं सब्जी भाजी, उसमें खतौरा नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये पालक थोड़ी क्या कमज़ोर थी, तो इसमें हम क्या मजबूरी में खतौरा थोड़ा डालना पड़ा। और पानी वगैरह दे रहा है, अब देखते हैं कितनी ग्रोथ करती है। और पालक के लिए हमने जे एक क्यारी और बना ली है, तब इस क्यारी में भी हम क्या है पालक ही लगाएंगे, चटनी नहीं लगाएंगे। चटनी क्यों नहीं लगाएंगे कि चटनी अपन खेत आना जाना रहता है, तो खेत पे लगी हुई चटनी, तो चटनी अपन वहीं से ले आते हैं। भाई जो हम क्या मछलियाँ लेके आए थे ना, तो हमारी मतलब लगभग एक मछली हमारी पुरानी थी, और 7 के 6 ऐसी मछली हम लेके आए थे नरसिंहपुर से। तो वो मछली जब लेके आए थे तब थोड़ा क्या मौसम हो गया था गड़बड़, मतलब क्या बारिश होती रही और क्या ठंड का माहौल रहा। तो वो मछली है ना थोड़े उनको यहाँ का मतलब वातावरण सूट नहीं हुआ, क्या हुआ हमारी सारी मछलियाँ क्या है मर गई हैं। अब सोच रहा है कि अब भाई मौसम सही हो गया है, तो मछलियाँ अब हम फिर से लेके हमको आनी है। अब जाएंगे 1-8 दिन, तो भाई वहाँ नरसिंहपुर में मिलती हैं, तो मछलियाँ फिर लेके आएंगे हम। अब हम लोग क्या बाजार की ओर जा रहे हैं, साईं भाई भी जा रहा है, राजू भाई भी जा रहे हैं।
सब लोग क्या है आज बाजार बाजार, आज संडे है सो राजमार्ग का रहता है बाजार, तो बस बाजार के लिए निकल पड़े हैं, पहुंचते हैं अब भी। अब क्या मौसम सही हो गया है, तो बरसीन हमने पहले दिखाई थी आपको, बहुत गड़बड़ हो गई थी। अब बरसीन में मतलब क्या ताजगी आ गई है, एकदम शानदार हो गई है बरसीन, अब मस्त एकदम। तो मौसम का रहता है ना, अब का बारिश बंद हो गई, मौसम सही है तो बरसीन भी ठीक ठाक हो गई इनकी। अब ये मक्खन भैया की पिसी में शिफ्ट हो गई है चालू, और आप पिसी की रंगत देखिए, एकदम पिसी एकदम मतलब शानदार हरी हरी दिख रही है भाई। इनका का यूरिया भी फेंक गया है, तो यूरिया है ना फेंक जाने से मतलब खतरा रहता है, तो पिसी एकदम क्या हरी भरी अच्छी हो जाती है। अब ऐसे अपने खेत में भी अपन डाल देंगे तो पिसी मतलब कुछ इसी तरह की अपनी रंगत हो जाएगी। यूरिया ज़्यादा मान करता है पिसी में, जब उसको ज़रूरत हो तब आप डालें तो बहुत ही अच्छा मान करता है। थोड़े क्या भाई इसी खेत में निंदाई का काम तो चल ही रहा है जी, 4-5 दिन से इसकी क्या निंदाई चल रही है। तो अभी क्या है जी साफ हो जाता कचड़ा, अभी क्या है फसल उतनी बड़ी हुई नहीं है, तो आराम से क्या है मतलब कचड़ा पट के आ जाता है। और यदि अपन इसको नहीं पटाते ना तो ये क्या फसलों में क्या मतलब उमड़ जाता है, तो उस टाइम पे है ना जब अपनी फसल पटने लगती है, कटने लगती है, तो बड़ी दिक्कत जाती है, मतलब क्या फसल झड़ती है। तो इसलिए यदि अभी फसल छोटी रहती है तो भाई निदाई का काम है तो अभी अपन करवा लो, तो उसमें आगे चल के है ना बड़ी सहूलियत रहती है। तो बस वही वर्किंग चल रही है भाई, थोड़ी क्या लेबर लगी हुई है, तो अभी क्या फसल थोड़ी आपके से दिख रही है, क्योंकि यहाँ की क्या है जो हरियाई है ना वो पटवाई है, तो पौधे थोड़े आड़े तिरछे एंड बेंड आपको दिख रहे हैंगे, लेकिन कुछ नहीं, अब ये थोड़े क्या है ग्रोथ करेंगे, फसल एकदम शानदार दिखने लगेगी। तो अच्छा है भाई, मतलब क्या मजदूरी लगती है, लागत बढ़ती है, लेकिन यदि ये काम थोड़ा अपन करवा लें तो ये क्या थोड़ा ठीक रहता है कि फसल इसमें अच्छे से और बढ़त लेती है। इसका भी अंतर आता है, जो कचरा या ये अपन साफ करवा लेते हैं तो इसका भी बहुत प्रभाव रहता है भाई। तो जहाँ तक जो किसान ऐसे रहते हैं भाई, पटवाते हो नहीं, कोई कोई अपने क्या घर में ही पटाते हैं, सब अपने अपनी क्या है बजट के हिसाब से सबको करना पड़ता है। तो ठीक है, वर्किंग लगी है, इसी खेत में आए थे हम, ये अपना खेत नहीं है, ये है बाहर का खेत, तो इसी हमने सोचा थोड़ा भाई यहाँ के दिखाएं फसल की रंगत। फसल ठीक ठाक है, और इनके भी क्या है 2 स्प्रे हो गए हैं, एक हो गया उगरा वाला और एक हो गया इल्ली वाला, तो फसल ठीक ठाक दिख रही है। और फसलों में मतलब अब इल्ली भी अब नहीं है, वो क्यों नहीं कि भाई क्यों दवाई का स्प्रे हो गया था, इस कारण से फसल सही साट दिख रही है। ये देखिए आप, मतलब ये लगे हुई हैं वर्कर का ये काम क्या है जो अच्छे से है ना लेडीज़ लोग करती हैं, वो जेंट्स नहीं कर पाते। हाँ, तो इसी कारण भाई उनको लगाया है, बढ़िया चल रहा है काम। और फसल ये है, फसल की रंगत, अब दवाई का स्प्रे भी हो गया, तो अब थोड़े निखार आएगा फसलों में, देखते। और भाई जैसा भी है ऐसे ही स्प्रे, तो भाई लगभग एक स्प्रे तो अभी और करना पड़ेगा ऐसे ही 20-25 दिन के बाद, क्योंकि इल्ली जो अपन स्प्रे करते हैं ना उसका मतलब 20-25 दिन तो 20-25 दिन असर रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा क्या है मैं भैया का वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, थोड़े क्या है यहीं गए थे तो आने वाले हैं वो, यहीं पे हमारे साईं भाई, साईं भाई और हम दोनों क्या है बस बैठे उन्हीं के, मतलब थोड़े क्या फ़ोन से बात हो गई थी, तो उनने बताया था कि आ रहे हैं, थोड़ा यहीं पे हैं। और हम मतलब क्या वहाँ से निकल के आ गए थे, तो थोड़े क्या वो निंदाई वाले खेत में चले गए, जहाँ निंदाई लगी है, निंदाई देखी वहाँ पे, और निंदाई देख के अब सीधे बस उन्हीं का वेट कर रहा है कि महेंद्र भैया आ जाएँ, ताकि हम लोग क्या बाज़ार के लिए निकल जाएँ। भाई थोड़ा क्या साईं भाई को लेके जा रहे हैं, तो उसकी क्या कटिंग करवानी है, इसलिए उसको लेके जा रहा है, आज क्या छुट्टी है
तो घर पे ही था। ऐसे ही पेपर चल रहा है तो क्या गैप रहते हैं, लेकिन भाई गैप रहते हैं लेकिन अपन जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, थोड़ा ऐसा हो जाता है। इस कारण से भाई आज तो जाना पक्का रहता है, मतलब सब्जी भाजी लेने के हिसाब से। तो साईं भाई को ले जा रहा है, उसकी कटिंग हो जाएगी। और खेत के लिए हमको क्या है दवाई लेनी है, तो थोड़े क्या महेंद्र भैया के वो संपर्क वाले हैं दुकान वाले, तो थोड़े भाई उनको साथ में ले जाना अच्छा है। और थोड़ा उनको क्या है नॉलेज भी है दवाइयों के बारे में, तो इसलिए भैया को ले जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और वो तो अब वहाँ जाके और व्यस्त हो जाएंगे हम। अब आज के ब्लॉग में इतना ही, और आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जो क्या नए लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो भाई आप लोग भी क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा डेली ब्लॉग जो है डेली रूटीन ये आपके पास मतलब क्या है मतलब पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन, तो आप भी मेरे ब्लॉग को हमेशा देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।